प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नया विषय स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। तो इस विषय को स्टार्ट करने से पहले कुछ उदाहरण यहां पर हम डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक तक पहुंचने में हमारी सहायता करेंगे। बुक में इंट्रोडक्शन के तौर पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले एक एग्जांपल है, जैसे सबसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है कि रीना नाम की एक लेडी है, उसने एक जॉब शुरू की, नौकरी स्टार्ट की और सबसे पहली जो उसको तनख्वाह मिली, सैलरी मिली, वो 8,000 रुपए की मिली। उसके बाद उसको क्या हुआ कि हर साल 500 रुपए का इंक्रीमेंट या वेतन वृद्धि जिसको हम बोलते हैं वो मिलती गई। तो आपने यहां ये देखना है कि हर साल उसकी सैलरी कितनी होगी। जैसे पहले साल उसको 8,000 रुपए तनख्वाह मिली, दूसरे साल क्या हुआ कि 500 रुपए उसको तनख्वाह बढ़ गई, 500 रुपए सैलरी बढ़ने से 8,500 हो गई। तीसरे साल फिर 500 रुपए सैलरी बढ़ेगी तो 9,000 रुपए, चौथे साल 9,500। इस प्रकार से इसका जो वेतन है या इस सैलरी है ये बढ़ती जाएगी। तो यहां आप देख रहे हैं कि इन सभी संख्याओं में जो उसकी सैलरी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इन सभी संख्याओं में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन आपको नजर आएगा। रिलेशन क्या है कि हर टर्म या हर पद, ये जितने भी नंबर्स हैं, जितनी संख्याएं, इनको हम पद या टर्म का नाम देते हैं इंग्लिश में। हर पद जो है वो अपने से पहले पद से 500 ज्यादा है। जैसे 8500 जो है वो 8,000 से 500 ज्यादा है। 9,000 जो है वो अपने से पहले वाले में 500 जोड़ने पर आ रहा है, ये अपने से पहले वाले में 500 जोड़ने पर आ रहा है। तो इस प्रकार से हर टर्म का, हर पद का अपने से पहले वाले पद से कुछ ना कुछ रिलेशन यहां पर नजर आ रहा है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण यहां दिया गया है, एक सीढ़ी है। जैसे आकृति भी यहां पर मैंने बना ली है, आकृति 5.1 आपकी बुक में मिलेगी। उस सीढ़ी के जो डंडे हैं जिनके सहारे हम चढ़ते हैं, ये जो डंडे हैं ये नीचे से ऊपर तक जाते जाते इनकी जो लंबाइयां हैं वो नीचे से ऊपर जाते समय 2 सेंटीमीटर हर बार घटती जा रही है। और सबसे नीचे वाला जो डंडा है वो 45 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो अब इससे ऊपर वाला नेचुरल सी बात है कि 2 सेंटीमीटर कम होगा तो 43 सेंटीमीटर हो जाएगा, इससे ऊपर वाला 41 हो जाएगा, उससे अगला 39 हो जाएगा, उससे अगला 37 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 2-2 सेंटीमीटर ये डंडे लंबाई में कम होते जा रहे हैं। तो यहां पर भी हमें कुछ पैटर्न नजर आ रहा है कि हर पद जो है वो अपने से पहले वाले पद से कितना कम है, 2 कम होता जा रहा है। राइट, ये उदाहरण नंबर 2। इसी प्रकार से एक और उदाहरण दिया गया है कि किसी सेविंग स्कीम में, बचत योजना में जो हमने राशि डाली, जो पैसा डाला, वो हर 3 साल में 5/4 गुना या साधारण भाषा में कहें तो 1.25 गुना हो जाता है। तो अब आपने यहां पर देखना क्या है कि 3 साल के बाद या फिर 6 साल के बाद या फिर 9 साल के बाद कितनी कितनी अमाउंट, कितनी कितनी राशि आपको मिलेगी। जबकि पहले साल यहां पर जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो 10,000 रुपए की है। 10,000 रुपए पहले साल आपने उसमें इन्वेस्ट किया। उसके बाद जब 3 साल आपके पूरे हो जाएंगे तो ये अमाउंट जो है 10,000 रुपए वाली, ये क्या हो जाएगी, 5/4 गुना हो जाएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12,500 रुपए की राशि बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अगले 3 साल के बाद यानी कि टोटल 6 साल बाद, 6 साल बाद क्या होगा कि जो 12,500 रुपए है ये अगले 3 साल में 5/4 गुना हो जाएंगे। तो इसको भी आप 5/4 से गुना कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15,625 रुपए यहां पर अमाउंट बनेगी। ठीक इसी प्रकार से जब आप अगले 3 साल बाद की बात करें यानी कि टोटल 9 साल हो जाएंगे और इसके 3 साल बाद क्या होगा, ये 15,625 रुपए जो है ये 5/4 गुना जब आप करेंगे तो ये आपकी जो अमाउंट बनेगी ये बन रही है 19,531 रुपए 25 पैसे। तो यहां भी कुछ ना कुछ पैटर्न आपको जरूर नजर आएगा। हालांकि जो पहले पैटर्न था वो नहीं दिख रहा है यहां पर, क्योंकि देखिए ये और ये, इनका डिफरेंस 2500 रुपए का आ रहा है, लेकिन यहां पर इसका और इसका डिफरेंस 2500 रुपए का नहीं है, कुछ ज्यादा है। तो डिफरेंस वाली बात अगर आप देखते हैं, जैसे कि इनमें देख रहे थे आप कि हर 2 पदों का डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है, यहां ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी एक पैटर्न जरूर है कि इसका 5/4 गुना ये है,
इसका 5/4 गुना ये है, इसका 5/4 गुना ये है, और ऐसे ही आगे नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो इससे 5/4 गुना होगी। एक और उदाहरण यहां पर लेके चलते हैं हम। आकृति 5.2 आपकी बुक में दी हुई है। वहां आपको एक सिंगल स्क्वायर दिया हुआ है, अकेला वर्ग दिया हुआ है, उसके साथ लगता ही एक बड़ा वर्ग दिया गया है जिसमें इस प्रकार के 4 छोटे छोटे वर्ग हैं। यहां एक वर्ग नजर आ रहा है, यहां पे आपको 4 छोटे वर्ग नजर आ रहे हैं, और अगली आकृति जो है इसके साथ वाली, इसमें आपको 9 छोटे छोटे वर्ग नजर आ रहे हैं। इससे नेक्स्ट अगर आप आकृति बनाना चाहें तो जैसे इसमें एक स्क्वायर है, इसमें 2 इधर 4 हो गए, इसमें 3 है, तो अगले में 4 गुना 4 16 स्क्वायर हो जाएंगे, उससे अगले में 5 गुना 5 25 हो जाएंगे। तो यहां भी कुछ संख्याएं हमने प्राप्त की जिनको हम 1 4 9 16 25 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए, ये जो 4 मैंने सूचियां लिखी हैं, जो लिस्ट लिखी है मैंने कुछ संख्याओं की, इन चारों लिस्ट्स को हम मैथमेटिक्स की भाषा में सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, या हिंदी में बात करें तो श्रेणी बोलते हैं। राइट? मींस जब हम कुछ ऐसे नंबर्स को सूचीबद्ध करते हैं, ऐसे नंबर्स की एक लिस्ट बनाते हैं जिनका आपस में एक दूसरे से कोई ना कोई खास रिलेशन होता है, खास लिंक होता है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे थे कि हर 2 पदों के बीच का अंतर 500 का है, यहां पर हर 2 पदों का जो अंतर है बीच का वो 2 है। यहां पर अंतर वाली बात लागू नहीं हो रही, लेकिन एक बात और लागू हो रही है कि इससे 5/4 गुना ये है, इससे 5/4 गुना ये है। हम कह सकते हैं कि हर पद अपने से पहले वाले पद का 5/4 गुना है। इसी प्रकार यहां भी ना तो यहां पर अंतर या डिफरेंस वाली बात लागू हो रही है, ना ही कोई गुणा वाली बात यहां पर इंप्लीमेंट हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का। इसी प्रकार से आप आगे चलते रहे तो नेक्स्ट 6 का, 7 का, 8 का, इस प्रकार से वर्ग आते जाएंगे। तो हर एक श्रेणी के अंदर आप ये देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ विशेष रिलेशन है। अब इन सभी में से हम इस चैप्टर के अंदर एक विशेष प्रकार की श्रेणी या विशेष प्रकार की प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो कौन सी है? देखिए, नाम से ही क्लियर है, समांतर मतलब सम प्लस अंतर। सम का अर्थ समान, अंतर समान अंतर। समान अंतर का यहां पर अर्थ यह है कि ऐसी श्रेणी या ऐसी प्रोग्रेशन जिसके हर 2 पदों के बीच में कोई भी 2 क्रमागत पद, एक दूसरे के साथ साथ लगते पद, ये नहीं कि आपने इसको और इसको उठा लिया, इनका अंतर निकाल लिया, या इसमें से इसको घटा के अंतर निकाल लिया। 2 साथ लगती हुई टर्म्स का, 2 एक साथ आने वाले पदों का जो अंतर है वो समान होना चाहिए, जैसे कि इसमें हो रहा है और इसमें हो रहा है। ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये भी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां अंतर निकाल कर देखते हैं, जैसे इसमें से इसको घटाया, इन 2 पदों का अंतर 3 का आ रहा है, अगले 2 पदों का अंतर 9 में से 4 घटाएंगे 5 का आ रहा है, अगले 2 पदों में 7 का अंतर आ रहा है। तो जो अंतर आ रहा है 3 का या 5 का या 7 का या 9 का अंतर आ रहा है, ये अंतर अलग अलग आ रहे हैं, सम अंतर नहीं है, मींस ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये मैंने आपको इस डिस्कशन के माध्यम से समांतर श्रेणी के बारे में बताया है कि समांतर श्रेणी एक्चुअल में होती क्या है। अगर आप परिभाषा पे जाएं तो एक ऐसी श्रेणी जिसके कोई भी 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान रहता है, इस प्रकार की श्रेणी को समांतर श्रेणी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और इस चैप्टर को जब हम करेंगे तो इस पूरी चीज को शॉर्ट में हम हमेशा एपी लिखकर चलेंगे। एपी का अर्थ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी।